माइक वहाँ से ऑन नहीं है। माइक। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम में आप सबको जय मसीह की। इस समय हम लोग कोरोना की महामारी से ग्रसित हैं और इस कारण हम लोग अपने घरों पर ऑनलाइन प्रेयर कर रहे हैं। और ऑनलाइन जब आप हमारे साथ जुड़ते हैं या जुड़ेंगे तो परमेश्वर ज़रूर आपको आशीष और बरकत देगा। सो आइए हम लोग प्रार्थना करें और प्रार्थना के साथ आज के पवित्र दिन की आराधना को हम शुरू करें। आइए हम दुआ करें। प्रभु यीशु, हम सब आपको धन्यवाद देते हैं आज इस पवित्र दिन के लिए, आज सुंदर समय के लिए और इस जीवन के लिए प्रभु जो आपने हम में से हर एक को दिया, हमारी कलीसिया के तमाम प्रभु यीशु मसीह, हमारे जवान बच्चों को, बुजुर्गों को, भाई बहनों को, अपने दास दासियों को, प्राचीनों को, नौनिहालों को, सबको आपने संभाला, ज़िंदगी दिया प्रभु कि आज के दिन हम सब मिलकर आपकी इबादत कर सकें। जब ऑनलाइन इबादत के लिए हम लोग यहाँ जमा हैं पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना और विनती करते हैं प्रभु कि अपनी पवित्र आत्मा की उपस्थिति आज हमारे बीच में होने दीजिए प्रभु यीशु मसीह, कि आप हम लोग से बोलिए और बातचीत करिए, क्योंकि सारी समस्याओं का समाधान आप हैं प्रभु जी। और आशा वचन में लिखा है कि जिन्होंने आपकी तरफ दृष्टि किया है उन्होंने ज्योति पाया है प्रभु। इसलिए प्रभु आज की आराधना आपको पसंद आए और आपकी महिमा होने पाए प्रभु, गीतों के द्वारा, गवाहियों के द्वारा और परमेश्वर आज के वचन के द्वारा आपके नाम की महिमा और तारीफ हो। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए हम लोग प्रभु की महिमा के लिए गीत गाएंगे और गीत का नंबर 262 नंबर का गीत गाएंगे, 262। और हम भाई निशान से भी गुजारिश करेंगे कि वो गीत में मदद करें। और इसके हम लोग 2 पद गाएंगे। होवेगी बरकत की बारिश, वादा पुर प्यार है सही, आवेगी ताजगी आसमान से, भेजेगा जिसको मसीह। सो हम लोग इसको अपने स्थानों पर खड़े होकर के प्रभु को आदर देते हुए इस गीत को गा सकते हैं। होवेगी बरकत की बारिश, बारिश की बारिश भरपूर, आवेगी ताजगी आसमान से, भेजेगा जिसको मसीह। बरकत की बारिश, बरकत की बारिश भरपूर, रहम की बूंदे टपकती, पर बारिश हमको जरूर। होवेगी बरकत की बारिश, होगी नहीं तो बस जरूर। वादी पहाड़ और मैदान पर बारिशें होंगी भरपूर, बरकत की बारिश, बरकत की बारिश भरपूर, रहम की बूंदे टपकती, पर बारिश हमको जरूर। जमात खड़े रहेंगे और हम सब पेड़ों के विश्वास को एक साथ बोलेंगे। मैं विश्वास करता हूँ सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता पर, जो स्वर्ग और पृथ्वी का सृजनहार है, और उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह पर, जो पवित्र आत्मा से देहधारी होकर मरियम नाम कुंवारी से उत्पन्न हुआ, पेंतुस पिलातुस के राज में दुख उठाया, क्रूस पर चढ़ाया गया,
मर गया और गाड़ा गया, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, स्वर पर चढ़ गया और सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता के दाहिने हाथ जा बैठा, जहां से वो जीवतों और मृतकों का न्याय करने को फिर आएगा। मैं विश्वास करता हूँ पवित्र आत्मा पर, प्राचलित पवित्र कलीसिया पर, पवित्र लोगों की संगति, पापों की क्षमा, देह के जी उठने और अनंत जीवन पर। आमीन। हम दुआ करें, प्रार्थना में जाएंगे और प्रार्थना में हमारे पास जो बीमार हैं उनके लिए विशेष प्रार्थना करेंगे, कोरोना वायरस के लिए और अपने देश के लिए कि परमेश्वर हमारे देश पर अनुग्रह बनाए रखे। आइए हम लोग प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान प्यारे पिता परमेश्वर, बड़े आदर के साथ, बड़ी भक्ति के साथ और बड़े धन्यवाद के साथ हम सब आपके चरणों के पास आते हैं। हाँ पिता, धन्यवाद देते हैं कि और आज प्रभु यीशु मसीह चर्च लॉक है, लेकिन प्रभु चर्च जो कलीसिया है वो प्रभु यीशु मसीह आज अपने अपने घरों पर ऑनलाइन प्रार्थना में आज सम्मिलित हो रहे हैं। प्रभु जी आशीष और बरकत दीजिए। परमेश्वर पिता, हम प्रार्थना और विनती करते हैं कि कोरोना के वायरस को प्रभु हमारे देश से और पिता परमेश्वर पूरे संसार से आप ख़त्म करिए, ताकि प्रभु जो धार्मिक स्थान बंद हैं वो यीशु आपके नाम से प्रभु चर्चेज खुलने पाए, आराधनालय खुलने पाए, लोग एक दूसरे से मिलने पाए, एक दूसरे की साथ संगति करने पाए और एक दूसरे का भाईचारा का प्रेम बढ़ने पाए। परमेश्वर पिता, अपनी आशीष को आज उंडेलिए मेरे परमेश्वर, उंडेलिए। हमारी प्रार्थना है प्रभु, जो बीमार हैं आप उन्हें चंगाई दीजिए। विशेष तौर से बहन सुशीला के लिए प्रार्थना करते हैं कि आप उनको चंगाई दीजिए। बहन नीलम को भी आप चंगाई दीजिए प्रभु, जिनकी उंगलियों में गांठों में दर्द रहता है, प्रभु आप उनको भी चंगाई दीजिए। हाँ पिता, हम प्रार्थना करना चाहते हैं बहन कुसुम के लिए, जो उसकी तबीयत भी अस्वस्थ है, खांसी और जो कुछ भी है उनके शरीर में इन्फेक्शन, सब यीशु आपके नाम से दूर हो जाए। हाँ पिता, हम प्रार्थना करना चाहते हैं आपसे प्रभु जी भाई विशाल के लिए, जो इन दिनों काफ़ी दुखी हैं प्रभु, जबकि प्रभु वो अपने बच्चे को ओ प्रभु जो उनको आशीष के रूप में आप देना जा रहे थे वो उनको नहीं मिल पाया। लेकिन प्रभु वो जो बच्चा आज प्रभु जी वो सो गया, लेकिन पिता परमेश्वर भाई विशाल की वाइफ के लिए हम विनती करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि प्रभु आप उनको प्रभु जी शांति दीजिए, तसल्ली दीजिए, उनकी वाइफ को अच्छा रखिए, अर्चना को प्रभु और उसके प्रभु यीशु मसीह इस पीड़ा के दर्द से उसको निकाल लीजिए और पिता उसको जीवन दीजिए। जबकि प्रभु वो बच्चे का ग्रोथ अच्छा नहीं हो पाया, लेकिन प्रभु जो तेरी मर्जी है वो हमारी मर्जी होनी है प्रभु जी, और इसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं, क्योंकि तुझसे प्रेम करने वालों के लिए सब बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती हैं। इसलिए भाई विशाल और उनके परिवार को आप संभाल लीजिए, उसके बेटे जॉय को संभाल लीजिए और उनकी मम्मी पापा को भी संभालिए। हाँ पिता, हम प्रार्थना करते हैं हमारे कलीसिया के एक एक परिवारों को हम प्रार्थना करते हैं, उन पर आशीष दीजिए। बच्चे जो लॉकडाउन के समय स्कूल नहीं जा पा रहे हैं प्रभु, वो अपने घरों में प्रभु जी बंद हैं, आज उन बच्चों को भी प्रभु आप घरों से प्रभु स्कूल भेजने के लिए इस कोरोना के महामारी को आप ख़त्म करिए, ताकि प्रभु वो स्कूल जा सकें। और बच्चों की भी आप देखभाल करिए, जवानों की करिए, बुजुर्गों की करिए, एक एक की करिए प्रभु जी। हमारे कलीसिया के एक एक मेंबर की आप रक्षा करिए। हे पिता, तुमने कहा है तुम मुझसे प्रार्थना करो तो मैं तुम्हारी सुनकर तुम्हें बड़ी बड़ी और गुप्त बातें बताऊंगा। परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं कि प्रभु आज हमारे देश पर दया करिए। हमारे तमाम प्रभु अधिकारियों को जिनको आपने अधिकार दिया है, उनको प्रभु अच्छा देश संचालन करने के लिए आप सहायता करिए। जो प्रभु यीशु मसीह अस्पतालों में बीमारी की दशा में हैं, उनको आप चंगाई दीजिए। जो किसी प्रकार के टेंशन में हैं और तनाव में हैं, उनके तनाव को कम करिए। प्रभु आप हम लोग को अपने पवित्र आत्मा का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की दया, पवित्र आत्मा की आशीषें बना के रखिए प्रभु जी। हम तेरे हाथों में अपनी ज़िंदगियों को सौंपते हैं, ताकि तू बढ़े और हम सब घटते जाएं। प्रभु यीशु आप दया करिए और आशीष दीजिए। आज का वचन
से आपके नाम की महिमा हो और बहुत से लोग आज प्रभु यीशु आपसे साथ संगति करने के लिए और आप में बढ़ने के लिए आगे बढ़ते जाएं। भाई निशांत को भी बड़ी आशीष दीजिए, जब वो ऑनलाइन हो करके मदद करता है प्रभु हर संडे, आप उससे बड़ी आशीष दीजिए। मम्मी पापा, उनके परिवार, उसके बेटे को भी आशीष दीजिए। हर एक परिवारों को जो हमारी कलीसिया के हैं सबको आशीष और अनुग्रह और कृपा करिए। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ये हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, जिस प्रकार हम अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। हमें आजमाइश में न डाल, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज, पराक्रम और महिमा सदा तेरी है, आमीन। आइए हम लोग प्रभु के वचन को चुने हुए पाठ को पढ़ेंगे भजन संहिता से। और भजन संहिता की पुस्तक जो दाऊद की पुस्तक है उसको हम निकाल सकते हैं और उसके 34वें अध्याय के अंदर हम लोग पढ़ेंगे और उसके 8 पद तक। मैं हर समय यहोवा को धन्य कहा करूँगा, उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुख से होती रहेगी। मैं यहोवा पर घमंड करूँगा, नम्र लोग यह सुनकर आनंदित होंगे। मेरे साथ यहोवा की बड़ाई करो, आओ हम मिलकर उसके नाम की स्तुति करें। मैं यहोवा के पास गया, तब उसने मेरी सुन ली और मुझे पूरी रीति से निर्भय किया। जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि किया उन्होंने ज्योति पाई और उनका मुख कभी काला ना होने पाया। इस दीन जन ने पुकारा, तब यहोवा ने सुन लिया और उसके सब कष्टों से छुड़ा लिया। यहोवा के डरवैयों के चारों ओर उसका दूत उसको छावनी किए बचाता है। परख कर देखो यहोवा कैसा भला है, क्या ही धन है वह पुरुष जो उसकी शरण लेता है। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े जाने पर और सुने देने पर आशीष करे, आमीन। ओ सीता इस बाप की और बेटे की और रूल को उसकी, जैसे इब्तिदा में हुई ऐसे हमेशा तक, आमीन, आमीन। अभी हम लोग ने दाऊद का जो भजन पढ़ा उसमें परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है कि इस दीन जन ने पुकारा, तब यहोवा ने सुन लिया और उसको उसके सब कष्टों से छुड़ा लिया। तो परमेश्वर आज ये वचन देना चाहता है कि जब हम दीन जन, परमेश्वर के लोग जब उसको पुकारते हैं तो परमेश्वर उसको छुड़ा लेता है और उसको सब कष्टों से छुड़ा लेता है। और लिखा है, जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि किया उन्होंने ज्योति पाई। तो आज परमेश्वर का जो वचन है वो ये है कि परमेश्वर को पुकारना, परमेश्वर से प्रार्थना करना, परमेश्वर से विनती करना, परमेश्वर की तरफ ध्यान लगाना और परमेश्वर के पास जाना, क्योंकि वो कहता है जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि किया उन्होंने ज्योति पाई। अगर हम परमेश्वर की तरफ अपना ध्यान लगाते हैं और उसकी ओर दृष्टि करते हैं, उससे पुकारते हैं, तो हम अंधकार में नहीं रहते हैं लेकिन हम ज्योति में रहते हैं और उनका मुख कभी काला नहीं होता, कभी भी परमेश्वर उनको निराश नहीं करता है। इसीलिए पहला थिस्सलुनीकियों में लिखा हुआ है उसके 5 अध्याय के 17 पद में कि निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। आज का जो सब्जेक्ट है वो यही है कि हमें दीन बनकर परमेश्वर को पुकारना है, निरंतर प्रार्थना में लगे रहना है, परमेश्वर की तरफ दृष्टि करना है, परमेश्वर के पास जाना है। याकूब कहते हैं यदि तुम में कोई दुखी हो तो वो प्रार्थना करे। ये प्रार्थना ही एक ऐसा
बंधन है या एक ऐसा कड़ी है या ऐसा बांधता है परमेश्वर के साथ हमें कि अगर हम दुखी हैं तो अगर हम प्रार्थना करेंगे तो लिखा हुआ है कि हमारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। आज आप देख रहे हैं, आज हम सुबह पेपर पढ़े कि 70% लोग, 70,000 लोग अमेरिका के अंदर कोरोना से ग्रसित हो गए हैं। 35,000 लोग भारत के अंदर कोरोना से ग्रसित हो गए हैं। और बहुत से आसपास की खबरें हम लोग को मिल रही है कि बहुत से लोग इससे प्रभावित हो गए हैं, बीमार हो गए हैं, और बहुत से लोग इस कोरोना की बीमारी से इस संसार से कूच भी कर गए हैं। लेकिन ये तो प्रभु का वचन है कि अगर आप प्रकाशित वाक्य उसके 9 अध्याय को पढ़ते हैं तो उसमें अंतिम के बारे में लिखा हुआ कि जो टिड्डियां हैं वो टिड्डियां महामारी लेकर आएंगी, और उन टिड्डियों में आग से और गंधक से और धुएं से और एक अदृश्य पदार्थ से बहुत से लोग, वह 1/3 लोग इस संसार से खत्म हो जाएंगे। ये प्रकाशित वाक्य 9 अध्याय बताता है। लेकिन आज हम उस पर अध्ययन नहीं करेंगे, लेकिन हम आपको ये बताना चाहते हैं कि परमेश्वर ने आज आपके परिवार को, आपको और हम लोग को अगर प्रभु ने बचा के रखा है तो उसका कारण यही है कि आपने प्रार्थना किया है। और परमेश्वर यही चाहता है कि हम लोग निरंतर प्रार्थना में लगे रहें, हर समय हम प्रार्थना करें। जरूर हम लॉकडाउन में अपने घरों में हैं, लेकिन हम प्रार्थना करते रहें। उठते प्रार्थना करें, सोते प्रार्थना करें, जागते प्रार्थना करें, अपने काम करते प्रार्थना करें, कोई भी चीज़ करें लेकिन हम उसको प्रार्थना करते रहें। अपने घर में अगर हम किचन में काम भी कर रहे हैं तो भी हम प्रार्थना करें, झाड़ू लगा रहे हैं तो भी प्रार्थना करें, बर्तन धो रहे हैं तो प्रार्थना करें, कोई भी काम कर रहे हैं लेकिन प्रार्थना करें। क्योंकि याकूब कहते हैं इसलिए कि तुम आपस में एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो। अगर हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करेंगे, जब हम प्रार्थना करें तो ना सिर्फ अपने लिए करें लेकिन अपने भाई के लिए भी करें कि हमारा भाई किस टेंशन में है, किस दबाव में है, किस समस्या में है, किस परेशानी में है, किस मुसीबत में है, उसके लिए भी हम प्रार्थना करें। हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें, क्योंकि लिखा हुआ है कि तुम अगर एक दूसरे के लिए प्रार्थना करोगे तो चंगे हो जाओगे, चंगे हो जाओगे। हम लोग कई बार बीमारी की दशा में रहते हैं, कई बार हम टेंशन की दशा में रहते हैं, कई बार हम निराशा की दशा में रहते हैं, कई बार हम दुखी रहते हैं, कई बार हम परेशान रहते हैं। लेकिन हम इन परेशानियों में हम क्या करें? हम निराश प्रार्थना करें। ये परमेश्वर हमें सिखाती है, परमेश्वर हमें सिखाता है। और लिखा हुआ है कि धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। तो आज परमेश्वर ने आपको धर्मी बनाया है। हम में से हर एक जो ऑनलाइन सुन रहे हैं या जो देख रहे हैं, आज हमारे बीच इकट्ठे हैं, परमेश्वर ने आपको धर्मी बनाया है। हम स्वयं से धर्मी नहीं हैं, लेकिन परमेश्वर ने अपने खून से खरीद कर आपको अपना बेटा होकर आपको धर्मी बनाया है। और लिखा है कि जब धर्मी लोग प्रार्थना करते हैं तो बहुत कुछ हो सकता है। तो जब आप लोग प्रार्थना करेंगे तो ये कोरोना का वायरस खत्म हो जाएगा और आपके चौखट के पास तो आएगा लेकिन आपको छूने ना पाएगा, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है कि वो अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा कि यहोवा 7वें पद में, यहोवा के डरवैयों के चारों ओर उसका दूत उसे छावनी किए हुए बचाता है। परमेश्वर आपको बचाएगा, इस कोरोना के महामारी से बचाएगा, उसका ये वादा है। इसलिए हम लोग प्रार्थना करें, प्रार्थना में हम कमजोर ना हो। आप लोग को मालूम है प्रेरितों के 12 अध्याय के अंदर जब पतरस प्रचार कर रहा था, सुसमाचार सुना रहा था, तो पतरस को लोगों ने ले करके जेल खाने में डाल दिया, है ना। और वो जेल खाने के अंदर था, उसके हाथ पैरों में हथकड़ियाँ लगी हुई थी और जेल खाने के सारे फाटक बंद थे, उस पर ताले लगे हुए थे और सूबेदार लोग और चौकीदार लोग उस जेल की रखवाली कर रहे थे कि पतरस किसी प्रकार से बाहर नहीं निकलने पाए। लेकिन जब कलीसिया लौ लगाकर पतरस के लिए प्रार्थना कर रही थी तो आपको मालूम है कि जेल खाने के ताले खुल गए। हालेलुया। जेल खाने के फाटक खुल गए। हालेलुया। जेल खाने के जो बेड़ियां पतरस के पैरों में हाथों में लगाई गई थी वो खुल गई और पतरस के पास
यीशु मसीह का स्वर्गदूत, परमेश्वर का स्वर्गदूत आके कहता है उठ, उसको उठ और चल। और वो उठा और अपने कमर को बांधा और बाहर निकला। और जब बाहर आया तो केवल बाहर नहीं आया मेरे जीजो, लेकिन वो बाहर आकर उन पास अपने कलीसिया के लोगों के पास गया। और रुद्दे नाम की जो दासी थी वो पतरस को पहचान गई, उसकी आवाज़ को पहचान गई और कहने लगी पतरस जेल खाने से बाहर आ गया। क्यों आ गया? क्योंकि कलीसिया उसके लिए लौ लगाकर प्रार्थना कर रही थी। ये प्रार्थना का एक बड़ा शक्ति है, एक सामर्थ है, एक ताकत है। अगर हम प्रार्थना करेंगे सारे बंधन टूट जाएंगे, सारी समस्याएं टूट जाएंगी, सारे प्रॉब्लम टूट जाएंगे। हमारे सामने कितने भी बड़ी कठिनाइयां हों, परेशानियां हों, समस्याएं हों, हम उन समस्याओं को हल नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन हम उसको लिए प्रार्थना करें। आपको मालूम है यीशु मसीह को भी एक टास्क मिला था, एक काम मिला था। और जो यीशु मसीह को काम मिला था वो ये मिला था कि उसको 12 चेले चुनने थे। अब इस पूरी दुनिया के अंदर से 12 चेलों का चुनाव करना यीशु मसीह को बहुत मुश्किल था, लेकिन परमेश्वर के द्वारा यीशु मसीह ने क्या किया, लिखा हुआ है अगर लूका रचित सुसमाचार उसके 6 अध्याय के 12 और 13 पद को पढ़ेंगे तो लिखा हुआ है कि यीशु रात भर प्रार्थना किया, रात भर प्रार्थना किया। यीशु मसीह पूरी रात प्रार्थना किया। मेरे जीजो, जब हम बीमारी के दशा में हैं हम प्रार्थना करें। जब हमारे पास कोई समस्या है हम प्रार्थना करें। जब हमारे पास कोई दिक्कत है हम प्रार्थना करें। जब हमारे पास किसी को परमेश्वर के दासों को चुनना हो तो हम प्रार्थना करें। और तब यीशु मसीह ने सुबह भोर के समय अपने चेलों को चुना और पतरस, यूहन्ना, याकूब और 12 चेलों को परमेश्वर ने चुना और उनसे कहा तुम जाओ और मेरा सुसमाचार प्रचार करो। मेरे जीजो, अगर हम प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर हमारी समस्या को हल कर देता है। हम अंतिम और आखिरी में एक चीज़ देखेंगे और एक व्यक्ति के बारे में आज हम लोग थोड़ा जिक्र करेंगे और इसके बाद हम लोग फिर प्रार्थना में चलेंगे। और पेड़ों के काम, अगर आपके पास प्रभु का वचन है तो आप निकाल सकते हैं। पेड़ों के काम और उसके 10वें अध्याय के अंदर, और 10वें अध्याय के अंदर पेड़ों के काम उसके 10वें अध्याय के अंदर इस प्रकार से लिखा हुआ है, इस प्रकार से दिया हुआ है कि कैसरिया में कुरनेलियुस नाम का एक मनुष्य था जो इतालियानी नामक पलटन का सूबेदार था। ये कैसरिया का रहने वाला कुरनेलियुस, आज इसके बारे में हम लोग कुछ सीखना चाहते हैं। ये कैसरिया का रहने वाला था कुरनेलियुस, लेकिन इतालियानी नामक पलटन का सूबेदार था। एक सूबेदार एक बड़ी पोस्ट होती है और जब सूबेदार आता है तो सारे सैनिक अटेंशन में हो जाते हैं, और ना केवल अटेंशन में हो जाते हैं लेकिन उसका इज्जत और आदर करते हैं। और जब सूबेदार कहीं रास्ते में जाता है तो सारी गाड़ियों को रोक करके सूबेदार की गाड़ी को आगे पास किया जाता है। सूबेदार एक बड़ी पोस्ट था, एक बड़ी पोस्ट है, और इस बड़ी पोस्ट पर जो इतालियानी नामक पलटन का सरदार है, सूबेदार, जो कैसरिया का रहने वाला है और जिसका नाम कुरनेलियुस है। ये कुरनेलियुस जो है सूबेदार है, एक बड़ा बिजी व्यक्ति है, एक बड़ा व्यस्त व्यक्ति है। इसके पास बहुत सारे काम हैं, सिपाहियों को, सैनिकों को मैनेज करना है और देश की अपने रक्षा के लिए, अपने राज्य की रक्षा के लिए उसको सैनिकों को सही ढंग से काम करने के लिए इस्तेमाल करना है। यही नहीं, ये सूबेदार की पोस्ट बहुत बड़ी है, इसलिए अपनी जिम्मेवारी को लेते हुए वो पोस्ट में काम करते हुए और आगे बढ़ रहा है। और उसके बारे में ऐसा लिखा, सूबेदार के बारे में आज तक हम लोग ने ऐसा लिखा हुआ नहीं पढ़ा, लेकिन इस कुरनेलियुस के बारे में हम लोग ने ऐसा पढ़ा है और पढ़ते हैं। नंबर 1 कि वो भक्त था। नंबर 1 वो भक्त था, वो बिजी था, उसके पास जिम्मेवारियां थी, बड़ा पोस्ट था, बड़ा ओहदा था और बड़ा पैसा उसके पास था। और लेकिन उसके बाद भी वो क्या था? भक्त था।
तो आज हम लोग देखते हैं कि आज हम चाहे किसी भी पोस्ट पर काम करें, चाहे हम सूबेदार हो, चाहे हम एसपी डीएम हो, चाहे हम बहुत बड़े अधिकारी भी क्यों ना हो, लेकिन आज हमें और आपको भी इस सूबेदार की तरह ये सीखने की जरूरत है कि हम एक भक्त हों। हो सकता है हम अपने ऑफिस में एक मैनेजर, असिस्टेंट मैनेजर हो, अपने संस्था को होल्ड करते हो, हम बड़ा बड़ा काम करते हो सकता है हम बड़ा बड़ा काम करते हो सकता है ये कैसे कुरनेलियुस की तरह हम एक सूबेदार हों, और परमेश्वर ने हमको और आपको एक बड़ी जिम्मेदारी दी है। सूबेदार एक बड़ा पोस्ट होते हुए भी उसके बारे में लिखा है कि वो भक्त था। ये बड़ी अच्छी बात है कि वो भक्त था, और केवल भक्त नहीं था मेरे जीजो, लेकिन वो अपने घराने समेत परमेश्वर से डरता था। इसका मतलब वो कोई भी काम करता था तो परमेश्वर से डरता था, कहीं हमसे कोई गलती ना हो जाए, कहीं हमसे कोई अपराध ना हो जाए, कहीं हमसे कोई पाप ना हो जाए, कहीं हमारे मुंह से कोई अपराध ना हो जाए, कोई हमारे शरीर से अपराध ना हो जाए, कोई हमारे जीवन से अपराध ना हो जाए। इसलिए वो हमेशा डरता रहता था, डरता रहता था, डरता रहता था। और लिखा है केवल वो डरता नहीं था, लेकिन उसका पूरा घराना डरता था। इसका मतलब उसकी पत्नी भी डरती थी, उसके बच्चे भी डरते थे, वो भी डरता था परमेश्वर से। डरने का मतलब है परमेश्वर का आदर करता था। आज हमारा जब पोस्ट और रुतबा बढ़ जाता है तो हम लोग कई बार परमेश्वर को भूल जाते हैं। लेकिन ये व्यक्ति जो सूबेदार था कुरनेलियुस, जो कैसरिया में रहता था, ये यीशु मसीह को नहीं जानता था, ये यीशु मसीह के बारे में कुछ नहीं जानता था। ये एक परमेश्वर को जानता था कि परमेश्वर ने इस संसार की सृष्टि को बनाया है, और इसलिए वो बहुत डरता था कि एक दिन हमें परमेश्वर के पास जा करके खड़े होकर के हर बात का लेखा देना पड़ेगा, जवाब देना पड़ेगा। आज इस संसार में हम सूबेदार हैं, लेकिन परमेश्वर के सामने हम सूबेदार नहीं रहेंगे। हम एक उसके बच्चे की तरह, उसके बेटे की तरह, या एक मनुष्य की तरह हम परमेश्वर के सामने खड़े होंगे। इसलिए वो बहुत डरता था। और लिखा है कि केवल वो डरता नहीं था, लेकिन वो यहूदी लोगों को बहुत दान देता था। इसका मतलब वो धनी भी था, उसके पास पैसा बहुत था, और जिसके पास पैसा ज़्यादा होता है वो ज़्यादा दान देता है। तो इस व्यक्ति के बारे में हम लोग ये देखते हैं कि ये यहूदी लोगों को, जो परमेश्वर के लोग थे, उसको दान भी देता था। इसका पोस्ट बड़ा था, इसका रुतबा बड़ा था, इसकी इज्जत बड़ी थी, इसका काम बड़ा था, इसके जिम्मेवारियां बड़ी थी, बहुत सारी इसकी जिम्मेवारियां थी। सारे पुलिस लोग को, सारे सैनिकों को मैनेज करना पड़ता था इसको, कि राजा का कोई नुकसान ना हो, क्योंकि ये सूबेदार था। लेकिन ये परमेश्वर से डरता था, इसकी बड़ी दो क्वालिटी है। और ये यहूदी लोगों को बहुत दान देता था। केवल दान ही नहीं देता था, लेकिन इसके बारे में एक और बात लिखा है कि वो बराबर परमेश्वर से प्रार्थना करता था। हालेलुया! बराबर परमेश्वर से प्रार्थना करता था। जब अपने सैनिकों को लेकर चलता होगा तो वो प्रार्थना करता होगा, मेरे सैनिक यीशु के, परमेश्वर के नाम से जीत जाएं। क्योंकि वो यीशु को तो जानता नहीं था, लेकिन वो परमेश्वर को जानता था। इसलिए परमेश्वर से प्रार्थना करता था कि मेरे सैनिक एक भी मारे ना जाएं। अपने सैनिकों के लिए प्रार्थना करता था। जब वो घर से निकलता होगा तो अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करता होगा, परमेश्वर मेरे बच्चों की रक्षा करिएगा। वो बराबर प्रार्थना करता था। लिखा है जब वो ये केवल ये काम नहीं करता था कि वो दान देना ही उसका काम नहीं था, उसका दान देना काम नहीं था, वो दान नहीं देता था, दान के साथ साथ वो प्रार्थना भी करता था। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। हम लोग दान दे देते हैं और एक बार सोचते हैं कि दान दे दिया, अपनी जिम्मेवारियां पूरा कर ली, लेकिन दान हमारा एक ही बार हम देते हैं। लेकिन हम जब प्रार्थना करते हैं तो हम बराबर प्रार्थना करते हैं। हालेलुया! और लिखा हुआ है कि यहाँ पर कुरनेलियुस जो था वो बराबर प्रार्थना करता था। और जब वो प्रार्थना करता था, इसके बारे में हम आपको इसलिए बताना चाहते हैं मेरे जीजो, कि ये व्यक्ति यीशु मसीह को नहीं जानता था, लेकिन इसके जीवन के अंदर ये 4 बड़े गुण थे। नंबर 1, ये भक्त था। नंबर 2, ये परमेश्वर से अपने घराने समेत डरता था। नंबर 3, ये यहूदी लोगों को बहुत दान देता था। और नंबर 4,
ये बराबर प्रार्थना करता था। आज हम आपको प्रार्थना के विषय में परमेश्वर आपसे हमसे बात कर रहा है। हम लोग कितनी प्रार्थना करते हैं मेरी चीज़ों, कितनी बार हम घुटने पर प्रार्थना करते हैं, कितने बार हम आंसुओं से प्रार्थना करते हैं, कितने बार हम चलते फिरते प्रार्थना करते हैं, कितने बार अपने बच्चों के साथ प्रार्थना करते हैं, कितने बार अपने लोगों के साथ प्रार्थना करते हैं, कितने बार हम प्रार्थना में रहते हैं। प्रार्थना 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 ये हमें बराबर करना चाहिए। चाहे हम कोई भी काम करें, अपना बाइक भी चलाएं तो प्रार्थना करते रहें, कोई भी काम करने जाएं प्रार्थना करते रहें। परमेश्वर उसमें हमारे लिए रास्ता खोलता है, क्योंकि प्रभु कहता है, ये परमेश्वर का ये जो दास था, ये बहुत बड़ी बात हम लोग को सिखाया कि एक व्यस्त व्यक्ति, एक ऊंचे पोस्ट पर काम करने वाला व्यक्ति, एक धनी व्यक्ति, एक सूबेदार की पोस्ट पर काम करने वाला व्यक्ति भी वो बराबर यहूदियों को दान देता और प्रार्थना करता था। और जब ये कर रहा था तो क्या होता है, हम अंतिम और आखिरी बात बताएंगे। जब वो कर रहा था तब उसने तीसरे पहर के निकट क्या देखा, क्या दर्शन में देखा कि परमेश्वर का एक स्वर्गदूत उसके पास आया और उससे कहता है, कुरनेलियुस के पास भीतर आकर कहता है, हे कुरनेलियुस। उसने उससे ध्यान से देखा और डर कर कहा, हे प्रभु क्या है। मेरे जीजो, जब हम प्रार्थना करते हैं, जब हम दान देते हैं, जब अपने घराने समेत परमेश्वर से डरते हैं और जब भक्ति से साथ जीवन व्यतीत करते हैं, तो परमेश्वर अपने स्वर्गदूत को भी हमारे और आपके लिए भेज देता है। हालेलुया। परमेश्वर अपने दूतों को भेज देता है। परमेश्वर ने कुरनेलियुस के लिए वो दूत को भेज दिया, और जब दूत को भेजा तो वो डर गया, क्योंकि उसने कभी दूत को देखा नहीं था। आज परमेश्वर चाहता है मेरे जीजो कि परमेश्वर आपके लिए, हमारे लिए भी अपने दूत को भेजे, लेकिन हम उसके लिए बराबर प्रार्थना करें, दान दें, अपने घराने समेत परमेश्वर से डरें। और लिखा है कि जब वो देखा तो उसने उससे कहा, स्वर्गदूत ने कहा, हम इसको पढ़ेंगे, उसने उसे ध्यान से देखा और डर कर कहा, हे प्रभु क्या है। उसने कहा, तेरी प्रार्थनाएं और तेरे दान परमेश्वर स्मरण के लिए परमेश्वर के पास पहुंच गए हैं। हालेलुया। तेरी प्रार्थनाएं और तेरे दान स्मरण के लिए कहां पहुंच गए हैं? परमेश्वर दान देते हैं वो कलीसिया को नहीं, आप परमेश्वर को देते हैं। आप जो प्रार्थना करते हैं वो परमेश्वर के साथ आप बातचीत करते हैं, और परमेश्वर के सिंहासन में आपका दान और आपकी प्रार्थना पहुंचती है, और परमेश्वर आपको वहां से निकाल लेता है। अगर आप किसी प्रकार के टेंशन में हैं, दबाव में हैं, परेशानी में हैं, समस्या में हैं, परमेश्वर वहां से निकाल लेगा, क्योंकि परमेश्वर से ये बराबर प्रार्थना करता था। और लिखा हुआ है कि उसने कहा स्वर्गदूत ने कि तेरा दान और तेरी प्रार्थनाएं परमेश्वर के पास पहुंच गई है। और अब यफा में मनुष्य को भेजकर शमौन को जो पतरस कहलाता है बुला ला। शमौन को जो पतरस कहलाता है बुला ला। अब पतरस को बुलाने की क्यों जरूरत थी? ये बहुत बड़ा अध्ययन है, लेकिन हम इतना ही बताना चाहते हैं। पतरस को इसलिए उसने स्वर्गदूत ने कहा कि उसको बुला ला। पतरस उस समय का पास्टर था, पतरस उस समय प्रभु का दास था, परमेश्वर का सेवक था। वो उसको इसलिए कहता है कि जाओ उसको बुलाओ, ताकि वो तुमको यीशु मसीह के बारे में बताए, और यीशु मसीह के ऊपर तुम विश्वास करो, ताकि तुम और तुम्हारा घराना क्या पाए? उद्धार पाए। हालेलुया। इसलिए उसने स्वर्गदूत ने कहा कि यफा में, कहां पर जाओ? यफा में। और यफा में किसके घर? यफा में एक मनुष्य भेज कर बुला लो। और यफा में जो मनुष्य के घर भेजने को कहा वो चमड़े का धंधा करने वाले का अतिथि था। चमड़े का धंधा करने वाले का अतिथि का मतलब होता है कि वो बहुत ही निर्बल जाति का था, कमजोर जाति का था, दुर्बल जाति का था। और चमड़ा का धंधा वही करता है जो आज हम देख रहे हैं कि हम जो दुर्बल, निर्बल, कमजोर लोग हैं, जो हमारे बाप दादा चमड़े के धंधा करते थे, उनके पास स्वर्गदूत ने कहा कि जाकर बुला लाओ। और कुरनेलियुस इस बात का डिनाई नहीं किया, इस बात को स्वीकार किया कि हाँ परमेश्वर, मैं
चमड़े के धंधा करने वाले के पास जरूर भेजूंगा। वो ये नहीं कहा कि मैं उसके पास नहीं भेजूंगा। मेरे जीजो, जब हम यहाँ पर ये साफ इसलिए लिखा हुआ है कि परमेश्वर ने कोई जाति नहीं बनाया, किसी को ऊंचा नीचा नहीं बनाया, सब परमेश्वर के बराबर हैं। लेकिन इस संसार में लोग जातियों को बांट रखे हैं, लेकिन परमेश्वर दीन लोगों को, गरीब लोगों को, कुचले हुए लोगों को, निर्बल लोगों को, असहाय लोगों को उठाने के लिए आया। और इसलिए उसने जब यफा में भेजा तो वो चमड़े के धंधा करने वाले के पास गया, जो जूते का काम करता होगा, जो गरीब होगा, और उसने वहां से उसको लेकर के आया, पतरस को लेकर आया, ताकि यीशु मसीह का सुसमाचार कुरनेलियुस सुन सके। तो आज केवल हम इतना ही बताना चाहते हैं, अगर आगे मौका मिलेगा तो हम जरूर आपको बताएंगे। यहाँ पर खास बात ये थी कि कुरनेलियुस परमेश्वर को नहीं, यीशु मसीह को नहीं जानता था। परमेश्वर को तो जानता था, लेकिन वो भक्त था, अपने घराने समाज परमेश्वर से डरता था, यहूदी लोगों को दान देता था और बराबर प्रार्थना करता था। आज हम लोग जो मसीह लोग हैं, प्रभु के लोग हैं, हमारे जीवन में भी यही बात आना चाहिए कि हम बराबर प्रार्थना करें, सोते जागते उठते बैठते प्रार्थना करें, चलते फिरते प्रार्थना करें। परमेश्वर इस कोरोना की महामारी को ख़त्म करेगा। आपके प्रार्थना से, हम सब की प्रार्थना से ये परमेश्वर ख़त्म करेगा। इसलिए हम लोग प्रार्थना में लगे रहें, जैसा कि पहला थिस्सलुनीकियों 5:17 में कहता है कि निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। आइए हम प्रार्थना करें और इसके बाद हम लोग एक कोरस गा करके और आज का भेंट भी उठाएंगे। प्रभु यीशु, हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आप इस संसार में आकर अपने जीवन को प्रार्थना में व्यतीत किए। और प्रभु, आपने कहा कि मुझसे प्रार्थना करो, मैं तुम्हारी सुनकर तुम्हें बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा। और आज हम लोग ने पतरस के बारे में सीखा कि कलीसिया जब उसके लिए लौ लगाकर प्रार्थना कर रही थी तो परमेश्वर आपने प्रभु पतरस को जेल खाने से छुड़ा लिया। जब प्रभु यीशु मसीह, हम लोग के सामने बहुत सारी समस्याएं हैं, प्रभु यीशु मसीह हम लोग गिनती में थोड़े हैं, आज तमाम प्रकार की आफतें आती हैं, लेकिन यीशु मसीह तमाम आफतों को हम यीशु आपके नाम से रोकते हैं और प्रार्थना करते हैं। प्रभु, शैतान की हर एक देखी अनदेखी शक्तियां यीशु के नाम से नष्ट और नाबूद हो जाएं। हाँ पिता, जैसे कुरनेलियुस आपसे बहुत दान देता था, यहूदी लोगों को बराबर प्रार्थना करता था, वैसे ही हम लोग का जीवन भी एक प्रार्थना में जीवन हो। चाहे हमारी पोस्ट कितनी भी ऊंची हो, चाहे हम कितने भी बड़े पोस्ट पर काम करें, लेकिन हम प्रार्थना में जीवन व्यतीत करें प्रभु, और आपके साथ संगति कर सकें। आज के वचन पर आशीष और बरकत दीजिए, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हम लोग गीत का जो हिस्सा है 262 का, उसका अंतिम हिस्सा गाएंगे और इसके गाने के बाद इसी में हम लोग आज की भेंट भी उठाएंगे। 262 नंबर के गीत का आखिरी का हिस्सा, होवेगी बरकत की बारिश को, और इसके तीसरे और चौथे पद को, होवेगी बरकत की बारिश, बरकत की बारिश भरपूर, रैम की बूंदे टपकती, पर बारिश हमको जरूर, होवेगी बरकत की बारिश, बरकत की बारिश भरपूर, यीशु के उद्यत को पूरा करा, बरकत की बारिश भरपूर, रैम की बूंदे टपकती,
पर बारिश हमको जरूर एगी बरकत की बारी जो से अभी और आगे गुना सब आपने बरकत की बारी बरकत की बारिश भरपूर रैम की बूंदें टपकती पर बारिश हमको जरूर। आप दे सकते हैं देना चाहते हैं तो। हम प्रार्थना करेंगे और इसके बाद आशीर्वाद वचन से हम विदा होंगे। आइए हम दुआ करें। प्रभु यीशु, आपको धन्यवाद देते हैं कि आज ऑनलाइन होकर हम लोग ने आपकी इबादत किया और जैसा आपका वचन आज हम लोग को सिखाया प्रभु कि निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। हाँ पिता, आज हम लोग ने केवल इसको सुने नहीं लेकिन हम हर समय प्रार्थना करें, चाहे बीमारी हो, चाहे संकट हो, चाहे मुसीबत हो, चाहे समस्याएं हो, चाहे प्रभु दुख हो, तकलीफ हो, और चाहे हम खुशी में रहें, चाहे हम सूबेदार का काम करें, चाहे हम झाड़ू लगाने का काम करें, चाहे प्रभु हम एक ऑफिसर का काम करें, चाहे प्रभु हम कोई भी काम करें, लेकिन प्रभु हम प्रार्थना में लगे रहें और भक्ति के साथ और तुझसे डरते हुए और पिता यहूदियों को दान देते हुए और पिता परमेश्वर बराबर प्रार्थना में लगे रहें। ऐसा जीवन जो कुरनेलियुस का था प्रभु हम सबका होने पाए। प्रभु इस भेंट पर आशीष दीजिए, जिन लोगों ने सम्मिलित हुआ है उन सबको भी आशीष दीजिए। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए हम आशीर्वाद वचन से अब विदा होंगे। अब प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति हम में से हर एक के साथ, जो हमारे ऑनलाइन और जो भाई हमारे यहाँ हैं, बहन हैं, और अब से लेकर हमेशा तक होती रहे। आमीन 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 आमीन। परमेश्वर आप सबको बड़ी आशीष दे, सबको जय मसीह की। प्रभु ने चाहा तो फिर अगले सप्ताह भी ऑनलाइन मिलेंगे और प्रभु आपको संभाले और आपको बरकत से। सबको जय मसीह की।